सियासत का जो मैदान कुछ वक्त पहले तक सिंघम बनाम पुष्पा की जुबानी जंग से गूंज रहा था, जिस मैदान से बंगाल चुनाव की सबसे तीखी तस्वीरें सामने आ रही थी, आज उसमें से पुष्पा ने खुद ब खुद मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया। मैदान है पश्चिम बंगाल का फाल्टा और खुद को पुष्पा बताने वाले हैं तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान। नमस्कार, मैं हूं असीम शर्मा। फाल्टा विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान से पहले जहांगीर खान ने खुद को चुनाव से अलग रखने का फैसला लेकर सबको हिला दिया। फाल्टा में 21 मई को रीपोलिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से 48 घंटे पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने न सिर्फ बीजेपी को चौंकाया है, बल्कि उनकी अपनी पार्टी भी इस फैसले से सकते में है। मीडिया को फैसले की जानकारी देते हुए पुष्पा की भाषा में फायर वाले अंगारे बिल्कुल नहीं दिखे, बल्कि विरोधी खेमे तक जाने वाला कच्चा पक्का ही सही, लेकिन एक पुल बनाने की इच्छा नजर आई। जहांगीर ने कहा, मैं फाल्टा का बेटा हूं और चाहता हूं कि फाल्टा में शांति रहे और विकास हो। वो यही नहीं रुके, उन्होंने तो मुख्यमंत्री का नाम लेकर ये भी कहा कि हमारे सीएम शुभेंदु अधिकारी फाल्टा के विकास के लिए एक विशेष पैकेज दे रहे हैं, इसलिए मैं निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्मतदान से खुद को अलग कर रहा हूं। जिस बीजेपी और शुभेंदु को जहांगीर सोते जागते कोसते थे, अचानक उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? क्या ये सूबे में पहली बार लेकिन धमाकेदार तरीके से सत्ता में आई बीजेपी सरकार का असर है, या बस एक विशेष पैकेज ने उनका दिल बदल दिया? वैसे जहांगीर खान के कदम पीछे खींचने के इस फैसले ने बीजेपी को चुटकी लेने का मौका जरूर दे दिया है। फाल्टा विधानसभा सीट डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में भी आती है, जहां से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जीतते रहे हैं। आइए फाल्टा को जिताइए, हिम्मत है तो। ये पराजय अभिषेक बनर्जी का पराजय, ममता बनर्जी का पराजय, सारे गुंडामी करप्शन की पराजय। 10 साल से किसी को वोट नहीं दिया, डाल दिया, सब लोग वहाँ पे डिगिंग चलता था, और ये लोग का 80 एमएलए है, उसके बाद भी ये लोग हाथ उठा रहे, सरेंडर कर रहे। आप सोच लीजिए पार्टी का क्या सिचुएशन हो गया है। अब समझते हैं कि आखिर चुनाव आयोग ने फाल्टा में दोबारा मतदान कराने की जरूरत क्यों महसूस की। फाल्टा सीट पर 29 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान हुआ था, लेकिन जब आयोग के पास ईवीएम में छेड़छाड़ से लेकर तमाम दूसरी अनियमितताओं को लेकर शिकायतों का अंबार लगा, तो आयोग ने रीपोलिंग का फैसला लिया। पुनर्मतदान की तारीख तय हुई 21 मई और नतीजों की तारीख 24 मई। इधर जहांगीर खान मैदान से बाहर हो गए हैं, उधर सीएम शुभेंदु अधिकारी मैदान के बीचों बीच पहुंचकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा के समर्थन में रोड शो भी किया, फाल्टा के लोगों से मिले भी। जहांगीर ने चुनाव से वॉकआउट करके देवांशु की जीत करीब करीब तय कर दी। हालांकि टीएमसी को ये बात हजम नहीं हुई और उसने बाकायदा बयान जारी कर कह दिया है कि ये जहांगीर का निजी फैसला है, पार्टी का नहीं है। टीएमसी ने यह भी आरोप लगाया कि बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद से अब तक फाल्टा में 100 से ज़्यादा टीएमसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ भी हुई है। टीएमसी जो भी आरोप लगाए, लेकिन एक सच ये भी है कि फाल्टा में जहांगीर के समर्थन में न तो टीएमसी सुप्रीमो और पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कोई रैली की, न ही अभिषेक बनर्जी या पार्टी का कोई और सीनियर लीडर जनसभा के लिए सामने आया। अप्रैल के आखिरी दिनों में जब बंगाल चुनाव की जंग चरम पर थी, तब यूपी के चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को ऑब्जर्वर के तौर पर बंगाल में तैनात किया गया था। उस समय फाल्टा में जहांगीर के गढ़ में अजय पाल के सख्त रवैये ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। सोशल मीडिया पर अजय पाल को सिंघम कहा जाने लगा, और तभी जहांगीर का ये बयान सामने आया जब उन्होंने कहा कि अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूँ और पुष्पा झुकेगा नहीं। लेकिन आखिरकार पुष्पा झुक गया। सवाल आपसे, आपको क्या लगता है जहांगीर खान ने ये फैसला क्यों लिया? क्या ये फैसला फाल्टा के लोगों के हित में था, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? क्या वो डर गए हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं सीम आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।